मुझे उम्मीद है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मार्केट स्ट्रक्चर को हम थोड़ा-सा डीप डाइव, जैसे मैंने बताया कि हम इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे। तो हम आज डीप डाइव इस तरह करेंगे कि हम एंट्रीज़ को कैसे प्लान करते हैं, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करके। अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह को आपको कंसीडर करता हूँ कि अभी मैं नहीं बता रहा। वो इस वजह से ही नहीं बता रहा क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को कंसीडर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मार्केट स्ट्रक्चर पे मैपिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी पेयर लो, आप कोई भी यहाँ पे जीबीपी, यूएसडी है, बहुत सारे पेयर्स हैं हमारे पास। इन पेयर्स को पकड़ो, डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा आप इजीली जहाँ तक आपको ये स्ट्रक्चर कहता है कि यहाँ पे लेके जाओ, वहाँ तक आप जा सकते हो। जहाँ तक अलाउ करे आपको ट्रेडिंग व्यू, वहाँ से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करो और स्ट्रक्चर मैपिंग को विद बॉस एंड इंड्यूसमेंट रूल और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स अपने मार्क आउट करो, ठीक है? अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं जेबीपी, यूएसडी पे भी हम आ गए, तो इसी पे हम अपने स्ट्रक्चर मैपिंग को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या है, सबसे पहले हमने ये डेली टाइम फ्रेम का एक चेंज ऑफ ये बॉस कर दिया। यहाँ हमारे पास बॉस है। बॉस हो जाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये एक अगेन यहाँ पे बॉस हो गया, ठीक है? नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो रेंज डिसाइड हुई वो ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक की रेंज को हम डिसाइड करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1 आवर और 5 मिनट के जो 1 आवर को आप एज अ स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो और 5 मिनट को एज अ आप अपने एंट्री टाइम फ्रेम के लिए यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में हम अपने स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम और एंट्री टाइम फ्रेम को थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ताकि जिस बंदे को 1 आवर के साथ फिजिबिलिटी है वो 1 आवर पे रह सकता है, जिस बंदे को 4 आवर के साथ फिजिबिलिटी है वो 4 आवर पे रह सकता है, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 4 आवर और 15 मिनट पे रहो या आप 1 आवर 5 मिनट्स पे रहो। आपकी एंट्रीज जो हैं वो 5 मिनट्स पे ही हम कंसीडर करेंगे कि वहाँ पे हम लेंगे। तो हमारी रेंज यहाँ पे बनती है डेली टाइम फ्रेम की। यहाँ पे जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो चुका है, तो हमारे पास जीबीपी, यूएसडी जो है वो इस वक्त बुलिश है, तो हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो ये वाला हाई लेगा, ठीक है? तो मोस्ट लाइकली चांसेस इस फील्ड के अंदर सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी बेस्ड हैं, तो आप लाइकली चांसेस कह सकते हो। इट इज़ नॉट 100% हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे डेली का बॉस है, तो ये हमारे पास डेली का जो है वो वीक पॉइंट है, वीक एरिया है, वीक हाई है, जिसको मार्केट आके ले सकता है। और ये हमारे पास डेली का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको मार्केट आके ले सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि जब हमने अपने 4 आवर पे जाना है, 4 आवर पे जाने से पहले हमने देखना है कि हमारा सबसे पहला इस पूरी लेग में सबसे पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या यहाँ पे हुआ है, इजीली आप देख सकते हो। कोई भी एक लेग लो, उस लेग को देखो कि किसी पिछली कैंडल ने किसी कैंडल ने पिछली कैंडल का लो लिया हो, ठीक है? इस केस में आप यहाँ पे इसको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर से आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अब हम गए, कहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा डेली टाइम फ्रेम का था वो एक्चुअली हमारा 4 आवर का एक स्ट्रक्चरल बॉस है, ठीक है? आपका जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो डेली का आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर था। जो हमें 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है वो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मिला है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 आवर का हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन सकता है, 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर तो देख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में ये जो था ये एक बॉस की रेंज थी। पिछला बॉस हमारे पास कहाँ पे टूटा, ये 4 आवर का बॉस हुआ, ठीक है? यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये लो बना और ये हाई बना, ठीक है? इसको हमने क्या किया, अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कोई बॉस नहीं हुआ, ठीक है? अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट था वो हमारे पास वीक पॉइंट था। तो 4 आवर का जो वीक पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे है। 4 आवर का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ पे है, 4 आवर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है।
अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, चेंज ऑफ करैक्टर हो जाने के बाद ये जो छोटे-छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं, छोटे-छोटे स्ट्रक्चर टूट रहे हैं, इनको भी आप मार्क कर सकते हो 4 आर के इंटरनल बॉस के तौर पे। ठीक है, 4 आर के आप जाओ, इसको आई बॉस कंसीडर कर सकते हो। इसी तरह आप ये जो स्ट्रक्चर टूटा है, इसको भी आप आई बॉस कंसीडर कर सकते हो। ऑल्दो ये स्वीप है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो स्वीप के बाद जो बॉडी यहाँ पे जो आपकी सारी पावर थी, अच्छा स्वीप का भी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास पूरी पावर थी, जो पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो यहाँ पे मार्केट ने इस वीक के वजह से इस वीक की जो ये पिन पॉइंट एंड पॉइंट है, इस पॉइंट पे मार्केट ने अपने आप को लाके यहाँ पे अब सारा पैसा पड़ा हुआ है जो यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो अगर हम कंसीडर करें और कंसीडर करते हुए ये देखें कि हमारे पास जो बॉस है, अगर हम इसको एक्सटेंड ही करते हैं तो यहाँ पे जाके हमें बॉडी क्लोजिंग इस विक के नीचे यहाँ पे मिल गई और ये हमारे पास एक आई बॉस है। हमेशा बॉस का जो लिंक है बॉडी के टूटने से ही हमारे पास कंफर्म होता है और ये आई बॉस पे भी ये रूल अप्लाई होता है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाने के बाद हमारे पास ये फिर से एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट टूट गया। तो इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट टूटने के वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास 4 आर का बॉस बन गया और यहाँ पे ये जो हमने कंसीडर किया था, ये अब हमारे पास जो वीक पॉइंट से स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। क्यों स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया, इसकी मेन रीज़न यही है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो पहले हमारे पास बुलिश जा रहा था। अब बुलिश जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया 4 आर के टाइम फ्रेम पे। जब यहाँ पे हमारे पास बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया, तो बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल जाने के बाद क्या हमने किया, हमने अपने इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क करते गए और इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आई बॉस आया, फिर से हमने आई बॉस बनाया। अब यहाँ पे हमने बॉस बनाना है। ठीक है, बॉस बनाना है। हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर टूटे हैं, इन स्ट्रक्चर को हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, ये गलती बहुत ज़्यादा बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी करवाते हैं और ये बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो ये भी करते हैं गलती के इन स्ट्रक्चर्स को आई बॉस कंसिडर कर देता हूँ। आई बॉस हमेशा वही हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, वही स्ट्रक्चर ब्रेक्स होते हैं जो कि हमारे पास एक हाई और एक लो जो स्विंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे 4 आर का पहले ये वीक स्ट्रक्चर था, ये वीक पॉइंट था और ये 4 आर का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ये नीचे वाला, और ये 4 आर का वीक पॉइंट था। इनके दरमियान जो स्ट्रक्चर्स टूट रहे हैं इनको हम आई बॉस कह रहे हैं। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर्स बाहर टूटेंगे, ये बॉस हो चुका है, तो हम यहाँ पे ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। ता वक्त है कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे स्ट्रक्चर हो। अब छोटे स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं है, मैं इसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो एसएमसी वाली देखी है तो आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर इस लो को कंफर्म करना है, तो लो को कंफर्म करने के लिए हमारे पास जो पिछला पुल बैक है, अगर मार्केट ले लेती है तो इसको लो को हम एज अ स्विंग लो कंसिडर कर सकते हैं। स्विंग लो वो होता है जिसको टूटने के बाद एक स्ट्रक्चर, पूरा बड़ा स्ट्रक्चर टूटता है। ठीक है, ना कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो टूटते हैं। तो हमारे पास ये जो है वो एक इंड्यूसमेंट हो गई और उसके बाद हमारे पास ये जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो हम इसको 4 आर का स्ट्रक्चर ब्रेक कह सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो हाई और लो कंफर्म हुआ वो कहाँ पे हुआ, हाई यहाँ पे हुआ और लो हमारे पास कहाँ पे हुआ, लो हमारे पास यहाँ पे हुआ। तो लो टूट गया, लो टूटने के बाद हमारे पास 4 आर का ब्रेक और स्ट्रक्चर फिर हो गया। हाई हमारे पास कहाँ पे गया, हाई हमारे पास यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्वीप हो जाने के बाद क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाने के बाद मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो ये वाले यहाँ पे जो पैसा पड़ा हुआ था, इस पॉइंट पे जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ था वो सारा पैसा इस वीक के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिक्विडिटी स्वीप के अंदर लेके आते हो। और अगर मैंने कंसीडर करना हो 4 आर का बॉस, तो यहाँ पे हमारा जाके जब इस वीक का हाई जो है वो टूट गया, क्योंकि पहले वीक का हमारा जो हाई था वो ये था, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप हो गई, सारा पैसा यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आ जाने के बाद हमारे पास जो बॉस बनेगा वो कंसीडर हम यही करेंगे कि ये वाला बॉस हुआ, लो हमारा यही होगा, लेकिन हमारा टूटने वाला पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास बहुत हो गया, जिस वजह से अब हमें पता चल गया कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वापस बुलिश हो चुका है। तो हम बुलिश बायस के साथ यहाँ पे अपनी आप को ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे पास हाई और लो कहाँ पे कंफर्म हुआ, ये हमारे पास जो है वो एक 4 आवर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ये हमारे पास जो 4 आवर का क्या है, ये वीक पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे, वीक पॉइंट कैसे? वीक पॉइंट इसलिए क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट वीक है वो ये है, सबसे पहली रीज़न इसकी ये है। दूसरी रीज़न ये है कि मार्केट ने जो पिछला पुल बैक था वो ले लिया है। कैसे पुल बैक ले लिया? ये यहाँ पे आके हमारे पास एक अच्छा पुल बैक जो है वो ले लिया। उसके बाद मार्केट ने किया, मार्केट ने हमारे पास ये वाला जो एक हमारा ये एफपीजी था, ऑर्डर ब्लॉक था, जिसके बारे में हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इन चीज़ों को हम कैसे कंसीडर करते हैं और कौन सा फेयर वैल्यू गैप, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कब सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो हम इन चीज़ों को जाके नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ रहे होंगे। ये हमारे पास एक पूरी रेंज बन गई। सबसे पहले हम जो थे, हमने इतनी बड़ी रेंज बनाई, ठीक है? ये हमारे पास इतनी बड़ी जो थी वो रेंज बन गई। इस बड़ी रेंज के अंदर हमने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मार्क करना स्टार्ट किया। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मार्क करने के बाद हमने क्या किया, हमने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम है, जैसे 4 आवर है, उसको हमने मैप करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, जब बॉस हो गया, हमारे पास हाई कंफर्म हो गया, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले अपना एक चेंज ऑफ करैक्टर देखा। अगर हमने 15 मिनट पे जाना है तो हमने सबसे पहले देखना है अपना एक चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर और इंड्यूसमेंट दोनों यहाँ भी पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास रीसेंट पुल बैक यही है। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को 4 आवर का चेंज ऑफ करैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। 4 आवर का चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हमने कंसीडर किया। 4 आवर का चेंज ऑफ करैक्टर हो जाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने अपना 4 आवर का चेंज ऑफ करैक्टर हो जाने के बाद 15 मिनट पे स्विच हो जाना। 15 मिनट पे स्विच हो जाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 आवर का चेंज ऑफ करैक्टर है, लेकिन 15 मिनट का ये हमारे पास क्या होगा, 15 मिनट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। कैसे? यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसको अगर कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे कुछ जाके हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट हुआ है 15 मिनट का, 15 मिनट का बॉस। उसके बाद इसका हाई कहाँ पे बना, ये हाई बना, तो यहाँ पे ये एक बॉस हमारे पास कंसीडर हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास लो कहाँ पे बना, ये लो बना, तो लो बनने के साथ साथ हमारा ये लो है वो टूट गया। जब ये लो टूट गया, लो टूट जाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, एक पुल बैक आया। पुल बैक हो जाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, जो लो है वो कंफर्म हुआ यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, और हाई हमारे पास यहाँ पे ही है, ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट बार बार स्वीप कर रही है, ना कि मार्केट जो है वो आके ये लो ले रही है, तो हम इसको लिक्विडिटी स्वीप ही लिखेंगे। और उसके बाद आके मार्केट ने इस वीक के बाद ये लो जो है वो ले लिया है, ठीक है? इसको 5 मिनट का हम बॉस कंसीडर कर सकते हैं। अब बॉस कंसीडर किया, तो बॉस कंसीडर करने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये हमारे पास यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है? ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है और ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट बना। जिस लोएस्ट पॉइंट बन जाने के बाद हमारे पास ये पता चला कि मार्केट जो है वो एक 4 आवर के डिमांड जोन पे आ गई हुई है। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। इसमें मैं ग्रेजुअली सारी चीज़ें ऐड करूँगा और प्राइवेट मेंटोरशिप्स वाली चीज़ें हम ऐड करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ये है 15 मिनट का वीक पॉइंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो अभी जो है वो बेरिश है, वो बुलिश कंसीडर नहीं कर सकते, बुलिश शिफ्ट हुआ ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही कंसीडर करेंगे, और ये यहाँ पे 15 मिनट का हमारे पास वीक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? तो इससे हमें पता चला कि मार्केट में जो हमने रेंज बहुत ही बड़ी बनाई थी, ये हमारे पास एक पूरी बड़ी सी रेंज थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज, उसको हमने छोटा किया यहाँ से यहाँ तक का। अब उस रेंज को भी हमने छोटा किया है, उस रेंज को भी हमने छोटा करके
क्या कर दिया है हमने, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रेंज को छोटा करके 15 मिनट पे अगर हम जाएँ तो हमें बहुत ही ज़्यादा ईज़िली पता चल जाएगा कि 15 मिनट की रेंज को हमने छोटा करके ये रेंज कर दिया है। अब इतनी रेंज के अंदर ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो सकता है, ना कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होके किसी और रेंज के अंदर अपने आप को लेके आओ। यहाँ पे सिर्फ़ इतनी रेंज, ठीक है? तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक पीटी पे आई हुई है और मार्केट जो है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे ये देखना है कि हमने अपनी रेंज को छोटे करते जानी है ताकि हमें पिन पॉइंट पे एक हमें ट्रेड मिल जाए, ठीक है? तो ये हमारे पास मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चरल मैपिंग है। इस चीज़ को जितना आप जल्दी समझ जाओगे, यही चीज़ मेन पॉइंट है, मेन कोर है। अगर यहाँ पे इस चीज़ को आप कंसीडर कर लेते हो, इस चीज़ को आप समझ जाते हो बहुत ईज़िली, तो आपके हाथ में आपकी ट्रेड्स हमेशा रहेंगी। जो भी ट्रेड यहाँ पे बनेगी आपको सबसे पहले पता चलेगी, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर घुस गए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियोस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ऑसम टॉपिक के अंदर होने वाली है, क्योंकि उस टॉपिक में हमने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं जो कि हमारे कम्युनिटी में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लैग हो रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास हमें ये चीज़ नहीं पता चलती कि कब आपने ट्रेड लेनी है, कब आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो आपको हमेशा कब ट्रेड लेनी चाहिए, किस ऑर्डर ब्लॉक पे, किस फेयर वैल्यू गैप पे, किस ब्रेकर ब्लॉक पे, ये सारे जो टर्म्स हैं, इन चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता हम लेके चलेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी कॉन्सेप्ट बन जाएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी भी मैं रिवील करने वाला हूँ। लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? आपका प्यार जो है वो हमें होप्स देता है और हमें न्यू वीडियोज़ बनाने की एक कोशिश देता है कि आपके लिए एक नई वीडियो बनानी चाहिए। आप हमारी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं।